दोस्तों नमस्कार, मैं बैरा जयनगर से अजीत झा। आप तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। भारत में इन दिनों देख रहे हैं आप, जो हम इंडिया गठबंधन INDA और भारत के बीच बहस चल रही है। इस बीच रवि भूषण ठाकुर बचौल ने एक बहुत ही घिनौना और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने इंडिया को कहा है जो कि नाजायज़, इंडिया का मतलब होता है नाजायज़। अब एक बात बताइए, उसको इतना समझ नहीं है जो कि हम क्या बोल रहे हैं और राजनीति के लिए हम कितने स्तर तक गिरते चले जा रहे हैं। आज तक तुमको पता नहीं था जो कि तुम इंडिया में हो तो नाजायज़, तुम खुद नाजायज़ औलाद हो। किसको कहते हो इंडिया का मतलब होता है नाजायज़? कहाँ पर? अगर आज तक तुमको नहीं पता था, ये INDA गठबंधन बनने के बाद तुमको पता चलता है नाजायज़ है। किस मानसिकता के आदमी हो और कितनी घटिया स्तर की राजनीति होती है, इसको सोचना और समझना होगा। क्योंकि इस तरह की मानसिकता, इस तरह की राजनीति केवल और केवल लोगों में रोष प्रकट करने के लिए और भड़काने के लिए होता है। आप एक बात बताइए, आज तक इतने वर्षों में भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से आज तक के इतिहास में, मान लीजिए 70 बरस ही ले लीजिए ना, 72-75 बरस ही ले लीजिए, बाद बाकी को जाने दीजिए, लेकिन आप किस तरह की मानसिकता को लाते हैं, किस तरह का बात बोलते हैं, ये सोचना और समझना होगा। और ये कतई से यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे। और या BJP के हों या किसी भी पार्टी के हों, लेकिन इतनी घटिया स्तर की अगर आप बात बोलिएगा, इतने घटिया स्तर की सोच रखिएगा, तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए देश से। आपने कहा इंडिया का मतलब नाजायज़ होता है, तो क्या मतलब है? यहाँ के पहले आप खुद नाजायज़ हुए, बात कर भी है मगर सच है। इसलिए और बिहार के इन दिनों, बिहार सहित पूरे देश के आप किसी भी कोने में चले जाइए, चुनाव के अलावा और क्या आप देख रहे हैं? सभी अपने अपने घर चलाने में लगा हुआ है। आप आइए, शहरों को स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं और गाँव के लोगों को देखिए। गाँव के लोगों की ज़रूरत क्या है इस वक्त? गाँव के लोग तिल तिल मर रहे हैं नाला के लिए, क्योंकि नाला का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनके घर के आगे में पानी जमा हो जाता है। और पानी जमा होने के कारण हमेशा ही कचरा भरा रहता है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। इसके बारे में कौन सोचेगा? इसके बारे में कौन समझेगा? लेकिन नहीं, आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो काम नहीं करना है। नीतीश कुमार का नल जल योजना पूरे भारत लेवल पर सबसे बड़ा हंसी का मजाक बन गया है। नीतीश कुमार का जो भी योजना है, सारे के सारे फेलियर योजना है। अब इन दिनों बिहार में आप सियासी देखते होंगे, आप विभिन्न तरह के जर्नलिस्टों को विभिन्न तरह का इंटरव्यू देखते होंगे, सुनते होंगे, सबका सुनते होंगे, सबको सुनिएगा, लेकिन आपके काम का बात कोई नहीं करता है और काम की बात कोई नहीं होगा, सिवाय इस राजनीति के, जो कि इस नेता ने क्या कहा, उस नेता ने क्या कहा। अरे क्या कहा नहीं, आप क्या करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये मायने रखता है। अमित शाह का दौरा हुआ, आपने देखा होगा, झंझारपुर में राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुई। उनके मंच से बिहार के लिए क्या हुआ, उनके मंच से मिथिला के लिए क्या हुआ, उनके मंच से सीमांचल के लिए क्या हुआ? इतने सारे खर्चे हुए थे उन पर, क्या कोई निचोड़ निकल के आया? मधुबनी में इतनी क्राइम बढ़ती चली जा रही है, क्या इस पर निचोड़ निकल के आया? जयनगर अनुमंडल अस्पताल का स्थिति जाकर के आप देखिए, यहाँ के नेताओं की स्थिति जाकर के देखिए। हर जगह जहाँ पर भी लोकल है, वहाँ की स्थिति जाकर के देखिए। सरकारी कामों का एकदम लचर प्रदर्शन होते चले जा रहा है। और लोग भी अब केवल और केवल राजनीति में उलझ करके रह गए हैं, क्योंकि उनको भी राजनीति के अलावा और कोई कुछ काम है नहीं। सारा देश 5 किलो राशन में उलझा हुआ है, इससे ऊपर कोई सोचना नहीं चाहता है। मैं किसी पार्टी लेवल पर बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं रवि भूषण सिंह बचौल का एकदम कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा है इंडिया का मतलब नाजायज होता है, तो वो तुम्हें आज समझ में आया है, ऐसा क्यों? और ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को गाली देना हुआ, वो खुद नाजायज है। इसका मतलब है जो रवि भूषण ठाकुर बचौल खुद नाजायज है। और इस प्रकार की विवादित बयान और बयानबाजी करने से आप फेमस नहीं होइएगा। मैं आप लोगों के साथ फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।